नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और खबरों का आगाज करेंगे फटाफट अंदाज में। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट अस्थायी तौर पर सस्पेंड हो गया था, जो बाद में फिर से बहाल हो गया। कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके यह जानकारी दी गई थी कि राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट अस्थायी तौर पर सस्पेंड हो गया है। वहीं इस मामले में सोशल मीडिया ने राहुल गांधी के अकाउंट को सस्पेंड किए जाने से इनकार किया है। प्रधानमंत्री मोदी कल पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किश्त जारी करेंगे। पीएम 9.75 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसान परिवारों को 19,500 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि का हस्तांतरण करेंगे। प्रधानमंत्री किसान लाभार्थियों से बातचीत करने के साथ राष्ट्र को भी संबोधित करेंगे। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी उपस्थित रहेंगे। जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में 50 जगहों पर एनआईए छापेमारी कर रही है। टेरर फंडिंग मामले में एनआईए की बड़ी कार्रवाई हुई है। इसके साथ ही श्रीनगर, बाड़गाम, गादरबला, शोपियां, कुपवाड़ा और रामबन में भी छापेमारी जारी है। भारत के स्टार जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने इतिहास रच दिया है। उन्होंने जेवलिन थ्रो में गोल्ड जीता है। उनका सर्वश्रेष्ठ पहला थ्रो 87.58 मीटर का था। तेरह साल बाद देश को गोल्ड दिलाकर नीरज कुमार ने इतिहास रच दिया है। जीत के बाद नीरज कुमार के घर पर जश्न का माहौल है। हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर ने पदक विजेताओं को हिमाचल आने का न्योता दिया है। जयराम ठाकुर ने कहा है कि HPDTC 3 दिनों तक पदक विजेताओं की मेजबानी करेगा। हिमाचल के हर बड़े पर्यटन स्थल पर HPDTC के होटल स्थित हैं और वहीं सीएम ने कहा है कि खिलाड़ियों के अभिनंदन के लिए तैयार हैं। सीएम मनोहर लाल ने नीरज चोपड़ा को उनके शानदार और ऐतिहासिक प्रदर्शन के लिए बधाई दी है। हरियाणा सरकार ने 6 करोड़ रुपए और A क्लास की नौकरी देने की घोषणा की है। नीरज चोपड़ा के शानदार जीत के लिए पंजाब सरकार ने भी इनामी राशि देने की घोषणा की है। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 2 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। इसके साथ मणिपुर सरकार ने भी गोल्ड जीतने वाले नीरज चोपड़ा को 1 करोड़ रुपए देने और मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह ने ट्वीट करके जानकारी दी कि कैबिनेट ने नीरज चोपड़ा को सम्मानित करने का फैसला किया है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले नीरज चोपड़ा को 1 करोड़ रुपए देगा। भाला फेंक एथलीट चोपड़ा ने शानदार प्रदर्शन से ओलंपिक इतिहास में भारत का दूसरा व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जिताया। जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा 9 अगस्त को भारत वापस लौटेंगे। नीरज ने फाइनल मुकाबले में दूसरे ही प्रयास में 87.58 मीटर का थ्रो कर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। नीरज के भारत वापस आने को लेकर जबरदस्त स्वागत की तैयारी चल रही है। नीरज चोपड़ा सोमवार की शाम एयर इंडिया की फ्लाइट से दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लौटेंगे। ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर बजरंग पुनिया के पैतृक गांव में खुशी का माहौल है। ग्रामीण जश्न के माहौल में डूबे हुए हैं। गांव के लोगों का कहना है कि बजरंग का भाग्य ने साथ नहीं दिया, नहीं तो गोल्ड लेकर आता। बजरंग की जीत के बाद गांव में इंडोर स्टेडियम बनाए जाने से सरकार के फैसले का ग्रामीणों ने स्वागत किया। उन्होंने कहा कि जब गांव में इंडोर स्टेडियम बनकर तैयार हो जाएगा तो उम्मीद है कि बजरंग की तरह ही युवा देश और दुनिया में गांव का नाम रोशन करेंगे। मदुरै के एक ताइक्वांडो कोच में 1 मिनट में 37 कंक्रीट ब्लॉक तोड़कर गिनीज रिकॉर्ड हासिल किया है। कोच ने एक किक से 37 कंक्रीट ब्लॉक तोड़कर रिकॉर्ड बनाया। कोच नारायण ने कहा कि रिकॉर्ड को बनाने में 6 महीने का समय लगा, जिसे मैंने तीसरे प्रयास में हासिल किया। देश में फिर बढ़ने लगे कोरोना के नए मामले। पिछले 24 घंटे में सामने आए 39,000 नए केस। कुल मरीजों की संख्या हुई 3 करोड़ 19 लाख के पार। देश में एक दिन में 491 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। देश में अब एक्टिव केस 4 लाख से ज्यादा। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 6,061 नए केस सामने आए हैं। एक दिन में 128 मरीजों ने जान गंवाई। महाराष्ट्र में एक्टिव केस की संख्या 71,050 के पार। महाराष्ट्र में कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट के 30 संक्रमित मरीज सामने आए हैं। इनमें से 28 लोग ग्रामीण इलाकों से हैं।
दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 72 नए मामले सामने आए हैं। वहीं एक दिन में एक मरीज की मौत हो गई। वहीं दिल्ली में अब 565 केस एक्टिव हैं। प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर पर लगी रोक, एक दिन में सामने आए 18 मरीज, एक ने गंवाई अपनी जान। कुल मरीजों की संख्या हुई 7,70,000 के पार। दिल्ली में सोमवार से साप्ताहिक बाजार फिर से खोल दिए जाएंगे। कोरोना की दूसरी लहर में मामलों के बढ़ते के चलते कई गतिविधियों को बंद कर दिया गया था। सीएम केजरीवाल ने ट्वीट करके बताया है कि सोमवार से साप्ताहिक बाजार खोल दिए जाएंगे। ये गरीब लोग हैं, सरकार उनकी रोजी रोटी को लेकर काफी चिंतित है। मैं सभी से बाजारों के खोलने के बाद कोविड के उचित व्यवहार का पालन करने का आग्रह करता हूं। अमेरिकी कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन के सिंगल डोज वैक्सीन को भारत में इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी गई है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने जानकारी दी। खास बात यह है कि यह भारत में इस्तेमाल होने वाली पहली ऐसी वैक्सीन होगी जो कोरोना के खिलाफ सिंगल डोज में काम करेगी। मनसुख मांडविया ने ट्वीट किया कि भारत ने अपनी वैक्सीन बास्केट का विस्तार कर लिया है। जॉनसन एंड जॉनसन को भारत में इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिल गई है। गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग की तरफ से तीसरी लहर को लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तीसरी लहर का संकट कहर न बर पाए, इसको मद्देनजर रखते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीम की तरफ से 1000 बेड सुनिश्चित कर लिए गए हैं, जिसमें से 700 बेड ऑक्सीजन युक्त होंगे। कोरोना के आंशिक तीसरी लहर को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। विशेषज्ञों द्वारा तीसरी लहर आ सकती है, इस बारे में आशंका जताई जा रही है। थाईलैंड सरकार ने हरियाणा सरकार को पत्र लिखा है, जिसमें कहा है कि वह अपने देश में कोरोना से लड़ने के लिए हरियाणा मॉडल अपनाना चाहती है। इस बारे में कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने बताया कि थाईलैंड में इस वक्त कोरोना बहुत फैला हुआ है। जिस तरह से हरियाणा सरकार ने सफलतापूर्वक कोरोना से लड़ाई लड़ी, उससे प्रभावित होकर थाईलैंड सरकार ने उन्हें पत्र लिखा। ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर रविवार को सुबह पंजाब से बिहार जा रही तेज रफ्तार बस और ट्रक की जोरदार टक्कर हो गई। इस दौरान बस में सवार एक महिला की मौत हो गई, जबकि 20 लोग घायल हैं। घटना की सूचना मिलते ही थाना दादरी पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सभी घायलों को अस्पताल में एडमिट करवाया गया। ओडिशा के मयूरभंज जिले में हाथियों की दहशत फैली हुई है। वन क्षेत्र के हाथियों के झुंड ने कई घरों को नुकसान पहुंचाया। वहीं वन्य जीव शोधकर्ता आचार्य ने कहा है कि अवैध खनन के कारण जंगल गायब हो रही हैं और हाथी अपना प्राकृतिक आवास खो रही हैं, जिससे लोग बहुत अधिक प्रभावित हो रहे हैं। दिल्ली में भारतीय रेलवे हाइड्रोजन ईंधन आधारित तकनीक पर ट्रेनें चलाएगा, जिससे जिंद और सोनीपत के बीच 89 किलोमीटर ट्रैक पर चलाने वाले डेमो ट्रेन को रेट्रोफिटिंग करेंगे। एडीजी राजीव जैन ने कहा कि पहले यह सम्मेलन 17 अगस्त को आयोजित किया जाएगा और यह प्रक्रिया 5 अक्टूबर तक समाप्त हो जाएगी। पंचकुला सेक्टर 2 में शहीदों के सम्मान में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तिरंगा यात्रा निकाली। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि शहीदों का सम्मान हमारे लिए सर्वोपरि है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शहीद मेजर संदीप श्रृंखला स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की और विधानसभा अध्यक्ष पंचकुला के विधायक और पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया और जिलाध्यक्ष अजय शर्मा की अगुवाई में तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा में भारी संख्या में लोग मौजूद थे। भारी संख्या में ट्रैक्टरों पर तिरंगा लहराया गया। पलवल जिले के होडल में मेगा पौधारोपण और वितरण अभियान के अंतर्गत 20,000 फलदार पौधे वितरित किए गए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर शिव सिंह रावत वहीन और एसई सिंचाई विभाग रहे। जिला पलवल में अगस्त महीने में 3 लाख पौधे वितरण और रोपण का लक्ष्य रखा गया है। भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के जिला संगठन आयुक्त योगेश सोरेत और प्रधानाचार्य करतार सिंह ने कार्यक्रम का संचालन किया। सरसा में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की सिपाही पद के लिए होने वाली परीक्षा पेपर लीक होने की वजह से रद्द कर दी गई है। विद्यार्थियों ने बताया कि पेपर रद्द होने के बाद हजारों हमारी उम्मीदों पर पानी फिर गया है। अब हम दोबारा पेपर नहीं देने आएंगे। फरीदाबाद के सेक्टर 86 प्रिंसेस पार्क में रहने वाले लोगों ने सुविधाओं के न मिलने से मनचाही वसूली करने के विरोध में बीपीटीपी के खिलाफ नारेबाजी करके प्रदर्शन किया। लोगों ने प्रशासन के अलावा सोशल मीडिया पर भी बीपीटीपी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कदम उठाया है। उन्होंने प्रशासन को शिकायत की थी कि लेकिन प्रशासन का सहयोग नहीं मिल रहा है। इस मामले में अब वे अदालत का दरवाजा खटखटाने वाले हैं।
सोनीपत में देदवा गांव में किसान की हत्या मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने महज 36 घंटे में ही 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। ये आरोपी को ख्यात गैंग काला जठेड़ी से संबंध रखते हैं। एएसपी निकिता खट्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि 2 दिन पहले गोहाना क्षेत्र के दोदवा गांव में एक किसान की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। आरोप है कि गोलू ने पहले तो अंधाधुन फायरिंग करके किसान की हत्या की और हत्या के 13 मिनट बाद सोशल मीडिया साइट फेसबुक पर पोस्ट लिखा। गोलू को पुलिस ने उसके साथियों के साथ कुरुक्षेत्र से गिरफ्तार किया है। एसपी ने बताया कि पुलिस ने 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से एक बदमाश अनूप उर्फ चीता की गिरफ्तारी पंजाब के भटिंडा से हुई है। पंचकुला में भी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने पंजाब के कुख्यात गैंगस्टर बम्हिया ग्रुप के 2 शार्प शूटरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक अंबाला के रहने वाले अर्जुन उर्फ अज्जू और सौरभ उर्फ मऊ को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि शार्प शूटर अर्जुन और सौरभ पहले गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के लिए काम करते थे। गैंग ज्वाइन करने के दौरान दोनों आरोपियों को विदेश से फंडिंग और विदेशी हथियार मुहैया करवाए जाने की बात कही गई थी। कुरुक्षेत्र के शाहबाद उपमंडल के केबल चोरी करने वाले एक आरोपी को लोगों ने पकड़ा है। आरोपी पहले भी कई वारदातों को अंजाम दे चुका है। ग्रामीणों ने बताया कि आरोपी से 16 मीटर केबल मिली है। फरीदाबाद में शातिर चोरों ने पूर्व इनकम टैक्स कमिश्नर और उनकी पत्नी को अपना निशाना बनाया। पूर्व इनकम टैक्स कमिश्नर भगवान सिंह शिव के मंदिर जा रहे थे, जिस दौरान उनके साथ एक घटना हुई। वापसी में आते समय 4 शातिर चोरों ने उनको थर्मल स्क्रीनिंग करने के बहाने बिजी रखा। इसी बीच उनकी पत्नी को लूटपाट का डर दिखाकर चैन और कंगन अपने बैग में रखने को कहे। चोरों ने हाथ की सफाई दिखाते हुए असली की बजाय नकली चूड़ियां और चेन बैग में रख दी और वहां से भाग खड़े हुए। इसके बाद दंपत्ति इसकी एफआईआर करवाई और पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी है और जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा किया। नौ में 67 साल के बुजुर्ग के प्रेम विवाह को लेकर लोगों ने पंचायत का आयोजन किया और शादी को लेकर नाराजगी जताई। बीते दिनों 67 साल के बुजुर्ग ने हाईकोर्ट में सुरक्षा की गुहार लगाई थी और पुलिस को मामले की जांच करने के आदेश दिए थे। ग्रामीणों का कहना है कि 67 साल के बुजुर्ग की 19 साल की लड़की के साथ शादी गलत है, इसलिए परिजनों को लड़की वापस दिलाई जाए। चरखी दादरी में पुलिस की टीम ने अवैध रूप से शराब के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने पिकअप गाड़ी से 155 पेटी देशी शराब की बोतलें बरामद की। आरोपियों की पहचान पिकअप गाड़ी चालक और परिचालक जिला चरखी दादरी के रूप में हुई है। सिरसा में निजी स्कूल संचालक ने आत्महत्या कर ली है। स्कूल संचालक ने राजस्थान के सिद्धमुख नहर में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने गोताखोरों की मदद से शव को बरामद किया है। राजस्थान के भिरानी पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। करनाल के नगला मेगा गांव में हादसा हो गया। सावन शावत्री के पर्व पर पिकअप पर निकल रही शोभा यात्रा के दौरान एक युवक ने बिजली के तार को गलती से पकड़ लिया, जिसके बाद करंट की चपेट में बाकी 5 लोग भी आ गए। हादसे में एक की मौत हो गई जबकि 4 लोग घायल हैं। एक युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। बहादुरगढ़ में भ्रूण हत्या करने वाले डॉक्टरों के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। शहर के छोटू रामनगर में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापेमारी की। वहां पर टीम को एक क्लिनिक में गर्भपात कराने वाले उपकरण मिले। क्लिनिक के डॉक्टर से दूसरे क्लिनिक की डॉक्टर की व्हाट्सएप चैट में अबॉर्शन करने और पैसे लेने की बात सामने आई है। छोटू रामनगर में जच्चा बच्चा केंद्र पर नाबालिग युवती का जबरदस्ती गर्भपात करवाया गया। सूचना मिलते ही स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पहले गीतांजलि क्लिनिक पर रेड की, जहां टीम को एमटीपी इक्विपमेंट मिले। बाद में टीम ने गायत्री क्लिनिक पर छापा मारा, जिनमें किसी पेशेंट का अबॉर्शन करने और पैसे लेने की बात सामने आई है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने तीनों क्लिनिकों के डॉक्टरों के खिलाफ एमटीपी एक्ट के तहत पुलिस को शिकायत दी है। पूरे मामले की जांच पुलिस कर रही है। दर्जन से ज्यादा जच्चा बच्चा केंद्र खुले हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सभी क्लिनिकों की चेकिंग की थी और वहां के डॉक्टरों की डिग्रियां भी जांच के लिए भेजी हैं। इससे पहले भी इसी जगह पर कई बार एमटीपी किट मिल चुकी है। स्वास्थ्य विभाग की माने तो विभाग लगातार गर्भ में पल रहे भ्रूण के हत्यारों को सलाखों के पीछे पहुंचाने में मेहनत कर रही है।
नू तेजी से मलेरिया मुक्त होने की तरफ बढ़ रहा है। 3-4 साल पहले नू में मलेरिया में सबसे ज्यादा केस सामने आते थे। मलेरिया से लोगों की जान तक चली जाती थी। अभी तक इस साल एक भी मलेरिया का केस सामने नहीं आया है, जिससे स्वास्थ्य विभाग ने राहत की सांस ली है। जिला सूक्ष्म रोग अधिकारी ने कहा है कि पिछले 4 से 5 साल से मलेरिया के केसों में भारी गिरावट देखने को मिली है। अम्बाला नगर निगम के सरकारी क्वार्टर में पिछले कई सालों से रिटायर और तबादला हो चुके कर्मचारी वहीं रह रहे हैं। अम्बाला के करीब 30 क्वार्टरों पर अवैध तरीके से कर्मचारी रह रहे हैं, जिससे निगम को काफी वित्तीय नुकसान हो रहा है। मेयर शक्ति रानी शर्मा और निगम ईओ का कहना है कि इस मामले में जांच के आदेश दे दिए गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जल्द उन क्वार्टरों को खाली करवाया जाएगा। नू में चलाए गए जल जीवन मिशन के तहत हो रहे काम का अधिकारियों ने निरीक्षण किया। पानी के कनेक्शनों में कोई कमी न रहे, इसके लिए विभाग ने कर्मचारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। जिला सलाहकार ने बताया है कि जल जीवन मिशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल का ड्रीम प्रोजेक्ट है। 2024 तक जल जीवन के तहत हर घर को नल और हर नल में पानी देना है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश में नल से जल का लक्ष्य 2022 तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया है कि पाइपलाइन बिछाने के दौरान वहां के रास्ता खराब हो रहा है, उस रास्ते को भी साथ के साथ बनवाने के निर्देश ठेकेदार को दिए गए हैं। सोनीपत में पिछले कई दिनों से हो रही कड़ी धूप और उमस भरी गर्मी से परेशान लोगों को तेज बारिश ने राहत दी है। हरियाणा में पेट्रोल की कीमत में 10 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई और डीजल की कीमत में 9 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। हरियाणा में पेट्रोल अब 99 रुपये 9 पैसे प्रति लीटर है और डीजल 90 रुपये 13 पैसे प्रति लीटर पहुंच चुका है। वहीं हरियाणा के 3 जिले चरखी दादरी, फतेहाबाद और सिरसा में पेट्रोल की कीमत 100 रुपये के ऊपर हो गई है। चरखी दादरी में 100 रुपये 6 पैसे प्रति लीटर, फतेहाबाद में 100 रुपये 19 पैसे प्रति लीटर और साथ ही आपको बता दें कि सिरसा में 100 रुपये 27 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल बिक रहा है। पीएम मोदी ने कोरोना महामारी की आपदा से निपटने के लिए बनाई गई सरकार की रणनीति में गरीबों को सर्वोच्च प्राथमिकता मिलने की बात कही। पीएम मोदी ने कहा कि अन्न योजना से कोरोना काल में लोगों को बड़ी राहत मिली है। पीएम ने विपदा से निपटने के लिए सभी को एक साथ आने की अपील की। इस मौके पर मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद रहे। कार्यक्रम में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा, हरियाणा और गोवा के मंत्री और खाद्य क्षेत्र से अधिकारी वर्चुअली शामिल हुए।